हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का शिखर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जो कि इंटरमीडिएट लेवल के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वर्क देखा जाए तो इन्हीं से होता है, बेसिक लेवल का। तो आज हम इन सारे फंक्शंस को देखेंगे, जैसे कि हमारा सम है, सम इफ, एवरेज, एवरेज इफ, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, मिनिमम, मैक्सिमम, लार्ज फंक्शन एंड स्मॉल फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस को हम देखेंगे, इनको कैसे परफॉर्म करना है। ये हमारे पास कुछ डाटा है और इस डाटे का ही प्रयोग करके हम इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सम फंक्शन को देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, सम का मतलब होता है जोड़, यानी एडिशन। तो हम सम फंक्शन का यूज हमेशा किसी भी दो वैल्यू को ऐड कर, दो या दो से अधिक वैल्यू को ऐड करने के लिए, दो या दो से अधिक नंबर्स को ऐड करने के लिए एक्सेल में हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमारे पास ये अमाउंट है और ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अमाउंट दिए हुए हैं। हमें इसका टोटल निकालना है, सम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला, यानी सम फंक्शन जो हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। देखिए, किसी भी एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें इक्वल लगाना ही होगा। बिना इक्वल के हम कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू लगा दिया, उसके बाद हम लिखेंगे SUM सम। ठीक है, टैब दबा देंगे या माउस से दो बार इसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमने सम फंक्शन लगा दिया, उसके बाद हमने टैब दबाया, उसके बाद हम यहाँ पे नंबर्स को ऐड करेंगे, नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको इस पूरे अमाउंट का टोटल सम निकालना है। तो मैंने इस पूरे नंबर को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसका इस टोटल अमाउंट का सम निकल के आ गया है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, जो कि है सम इफ। देखिए, सम का मतलब तो आप समझ गए, जोड़, टोटल वैल्यू निकालना। इफ का मतलब होता है, ये इफ फंक्शन जो है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। एक तरीके से हम कंडीशन देते हैं इसको, क्राइटेरिया देते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, यानी कि सम इफ का मतलब है कि हमें जोड़ तो निकालना है, टोटल तो निकालना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया का या किसी पर्टिकुलर कंडीशन का। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, एजेंट के नाम दिए हुए हैं, अमाउंट दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे प्रोडक्ट में मैं चाहता हूं कि जो माउस है, ओके, माउस है, माउस का मैं जितने भी टोटल माउस की एंट्री है, खाली सिर्फ माउस का ही मैं टोटल चाहता हूं। यानी माउस के जो अमाउंट है, अमाउंट की जो एंट्री है, सिर्फ उसका टोटल चाहता हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सम इफ, क्योंकि मैं, देखिए, मैं टोटल तो चाहता हूं, टोटल अमाउंट तो चाहता हूँ जानना, लेकिन क्या, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, एक स्पेसिफिक मैंने कंडीशन दे दी है कि सिर्फ माउस के प्रोडक्ट का, यानी माउस जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसका हमको टोटल अमाउंट चाहिए। तो हम यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सॉरी, फंक्शन लगाएंगे। ओके, अब इज इक्वल टू सम इफ। ओके, आप माउस से या तो डबल क्लिक कर दीजिए या टैब आप दबा सकते हैं, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया माउस से। ओके, अब ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमको पहले तो जो हमें कंडीशन देनी है, वो कंडीशन या वो क्राइटेरिया या वो क्राइटेरिया मेरा किस सेल में है, उस पूरे सेल को हमको सेलेक्ट कर लेना है। पूरे सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा के, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए, एक्सेल में आपको ये माइनर माइनर चीजें ध्यान में रखनी होगी कि जो कॉमा वगैरह होता है वो एकदम आपको ध्यान से लगाना है। अगर एक कॉमा भी गलत हो जाता है तो आपका कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो सम इफ हमने क्राइटेरिया, यानी कि हमने जो रेंज है वो सेलेक्ट की, अब उस रेंज के बाद हम क्राइटेरिया लिखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ माउस का, तो MOUSE माउस। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आपके जो क्राइटेरिया है, जो आपने डाटा एंटर किया है, उसकी स्पेलिंग भी सेम हो। नहीं तो अगर स्पेलिंग गड़बड़ भी होती है तो भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माउस लिख दिया, यानी हमें सिर्फ माउस का टोटल चाहिए, माउस के अमाउंट का टोटल चाहिए, कॉमा लगा दिया। अब अमाउंट किस सेल में है, कहाँ है अमाउंट, तो अमाउंट की पूरी सेल को हम सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारी जो सम रेंज है, किसका सम निकालना है हमें, हमें जो भी सम निकालना है माउस का, उसका अमाउंट कहाँ, उसकी रेंज कहाँ है। तो सम रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ माउस जो प्रोडक्ट है, सिर्फ उसका ही टोटल निकल के आ गया। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि सच में वाकई में ये निकला है कि नहीं निकला है। तो हमारे पास यहाँ पे एक माउस है, यानी कि आप देख सकते हैं 3250, यानी 3250 है। उसके बाद एक माउस का अमाउंट यहाँ पे ये है 2500 रुपया। ओके,
उसके बाद तीसरा माउस हमारे पास 3250, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो आप इसको टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं इन तीनों का सम करके यहाँ पे बगल में मैं आपको टोटल इक्वल दिखा रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, हमने एक माउस का अमाउंट लिया, फिर प्लस, ठीक है, सॉरी, शिफ्ट दबा के प्लस, ओके, हमने दूसरे माउस का लिया अमाउंट, फिर शिफ्ट दबा के प्लस, फिर हमने तीसरे माउस का अमाउंट लिया, फिर उसके बाद हमने एंटर कर दिया। तो यानी कि आप देख सकते हैं 8950, यानी कि कैलकुलेशन सही परफॉर्म हुई है, यानी जो फंक्शन है वो सही परफॉर्म हुआ है। ओके, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है एवरेज। ठीक है, तो देखिए एवरेज जो है वो एक तरह परसेंटेज की तरह ही होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा परसेंटेज हमेशा 100 के अंदर ही होता है, लेकिन एवरेज जो है तो ये उससे ऊपर होता है। ये एक आपको नंबर बताता है, एवरेज बताता है सारे नंबर्स में से। ओके, तो आप सभी जानते होंगे, एवरेज को जानते ही होंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम इसको कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज हम लिखेंगे। ठीक है, एवरेज, तो आप देखेंगे तुरंत हमारा ये जो फंक्शन है वो आ जाएगा सामने आपके। हम टैब दबा देंगे, हमें पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब उस ब्रैकेट के अंदर हम नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, क्लोज और एंटर। तो ये देखिए हमारा जो है इस पूरे अमाउंट का एवरेज निकल के आ गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है एवरेज इफ। अब जिस तरीके से हमने सम इफ निकाला था उसी तरीके से हम एवरेज इफ निकालेंगे। ओके, तो मैंने बताया था कि इफ का फंक्शन का यूज इसलिए होता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे। देखिए नीचे थर्ड लाइन में आप देखेंगे एवरेज इफ दिया हुआ है, एवरेज इफ पे टैप कर देंगे, टैप बटन दबा देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे माउस का ही निकालते हैं एवरेज। ठीक है, सिर्फ माउस की एंट्री का। तो हमने ये पहले पहले तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा के आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे क्राइटेरिया, यानी सिर्फ माउस का एवरेज निकालो। ओके, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमारी जो अमाउंट है पूरा वो किस सेल में है, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एवरेज रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये देखिए हमारा सिर्फ माउस के अमाउंट का सिर्फ एवरेज निकल के आ गया है। ओके, उसके बाद अब बात करेंगे काउंट फंक्शन की। ठीक है, काउंट फंक्शन की, काउंट फंक्शन जो होता है वो न्यूमेरिक, यानी कि न्यूमेरिक सेल को काउंट करता है, यानी कि ये पूरा हमारा जो डाटा है, ठीक है, ये हमारा पूरा जो डाटा है, इस डाटा में नंबर्स कितने सेल्स में एंटर हैं, बस वो उन सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, ओके, तो काउंट फंक्शन जो है वो इसलिए यूज होता है कि भैया कितने सेल में नंबर्स लिखे हुए हैं, अल्फाबेट को नहीं काउंट करेगा, ये नंबर्स कितने सेल्स में लिखे हुए हैं उसको काउंट करेगा। तो इज इक्वल टू, आइए कैलकुलेशन को आइए कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है, एज वी नो दैट इज इक्वल टू काउंट, ठीक है, सॉरी, काउंट। ओके, उसके बाद हम पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, यानी कि 8 सेल में जो है तो नंबर्स इंटर हैं। तो आइए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरे डाटा को यहां तक सिलेक्ट किया था, इसने सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट किया जिसमें नंबर्स थे। तो काउंट फंक्शन का यूज नंबर्स को काउंट, नंबर जिसमें न्यूमेरिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को काउंट करने के लिए यूज होता है। ओके, अब हम बात करते हैं काउंटा फंक्शन की। तो देखिए काउंटा फंक्शन जो है वो तो नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, मतलब जैसे कि अगर मैंने ये पूरा डाटा सेलेक्ट किया तो इस पूरे डाटा में जो खाली सेल्स हैं, ये जो खाली सेल है जिसमें कोई एंट्री नहीं है, ओके, ये उनको काउंट नहीं करता है, सिर्फ जितने सेल में एंट्री है उन्हीं को काउंट करता है। अब देखिए लेकिन बहुत सारे लोगों को सेल नहीं पता होगा, है ना। देखिए मैं सेल सेल बताना चाहूंगा कि सेल क्या होता है। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स जैसा बॉर्डर बन के आया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारी जो फाइल होती है एक्सेल की, इसको वर्कबुक बोला जाता है। उसके बाद हमारा जो ये हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं ये वर्कशीट कहलाती है। इस वर्कशीट के अंदर ये जो डब्बा डब्बा खाना खाना है ना बॉक्स जैसा, ये सेल कहलाता है। ये सेल बनता कैसे है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ऊपर ABCD लिखा हुआ है ये क्या होती है, कॉलम्स होती है, इनको कॉलम्स कहते हैं। आप अगर साइड में देखेंगे जहां पे मेरा माउस जा रहा है साइड में, ये जो 1 2 3 5 6 7 8 ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स को रो कहा जाता है। तो एक रो और कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं। ठीक है, रो और कॉलम मिलके, रो और कॉलम मिलके, ठीक है, सेल बनाते हैं, तो ये सेल होती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्त मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया आपको कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, तो उनको मालूम चल जाए कि सेल किसको कहते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं काउंटर फंक्शन की। तो काउंटर फंक्शन नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। ओके, तो इज इक्वल टू, आइए कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। इज इक्वल टू काउंटर, ओके, टैब दबा दिया हमने। हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर। यानी कि 40 सेल जो है तो हमारी वो नॉन एम्प्टी है, मतलब कि खाली नहीं है ना। हालांकि ये 40 से ज्यादा, जितना मैंने यहाँ से पूरा डाटा सेलेक्ट किया था 40 से ज्यादा होगा, बट इसने सिर्फ उसी सेल को काउंट किया जिसमें कुछ लिखा हुआ है, चाहे नंबर्स हो या टेक्स्ट हो। बाकी इन सबको छोड़ दिया उसने, ठीक है। आप चाहे तो बाद में काउंट कर लीजिएगा वीडियो को पुश करके, मेरे पास टाइम इतना नहीं है। ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। अब आइए बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है काउंट ब्लैंक मतलब कि भैया ये सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, कि इस पूरे डाटा में कितनी सेल ब्लैंक है यानी खाली है, उसको काउंट करेगा। तो आइए इसको परफॉर्म करते हैं। तो इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। तो देखिए फॉर्मूला हमारा मतलब फंक्शन ऑटोमेटिक हमारा आ गया है, और हमने टैब दबा दिया। उसके बाद हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, हमने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट बंद और एंटर। यानी कि 12 जो सेल है हमारी वो खाली है। देखिए मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट किया, लेकिन इसने किसने काउंट किया, सिर्फ सिर्फ इतने को। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 3 12, ठीक है, यानी 4 3 12, यानी कि 1 2, आप खुद गिन सकते हैं, देख सकते हैं 12 सेल जो है वही है, ठीक है, यानी खाली है। तो 12 सेल खाली हमारी, इससे हमको पता चल गया। उसके बाद बात करते हैं काउंट इफ की। अब जैसे कि आपने सम इफ एवरेज इफ को देखा था, उसी तरीके से हम काउंट इफ को भी समझेंगे। काउंट का मतलब गिनना, काउंट करना, इफ का मतलब क्राइटेरिया दे देंगे, कंडीशन दे देंगे, ठीक है। तो आइए इसको परफॉर्म करते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ, ओके, काउंट इफ, टैब दबा दिया हमने। अब मैं चाहता हूं कि इसमें माउस की कितनी एंट्री है, माउस की कितनी एंट्री है उसको काउंट करना है मेरे को, ठीक है। तो मैं ये पूरा यानी कि रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे माउस, डबल इन्वर्ट कॉमा बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, उसके हमने यहाँ पे माउस को सेलेक्ट, माउस लिख दिया है। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यानी कि जो माउस की एंट्री है वो 3 एंट्री है। ओके, यानी आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 3 एंट्री है इसमें। ओके, तो 3 एंट्री है, तो हमारा ये निकल के आ गया कि माउस की 3 एंट्री है। ओके, अब बात करते हैं मिन फॉर्मूला की। मिन मतलब मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मिनिमम वैल्यू का मतलब, मिनिमम फॉर्मूले का फंक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, इज इक्वल टू एम आई एन मिन, ठीक है। मिन फंक्शन आ गया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन है। हम इस पूरे अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पूरे अमाउंट में सबसे छोटी संख्या कौन सी है अभी पता चल जाएगा हमें। तो 1500 जो है वो सबसे छोटी, यानी 1500 जो है वो सबसे स्मॉल मतलब मिनिमम वैल्यू है हमारी। ओके, तो आई होप आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट, सही। ओके, उसके बाद उसी तरीके से मैक्स फॉर्मूला है। मैक्स मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी गिनती। ओके, इज इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स, टैब दबा देंगे, पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। यानी कि 6000 जो है वो सबसे बड़ा अमाउंट है हमारा इस पूरे अमाउंट के डाटा में, अमाउंट की एंट्री में। ओके, यानी 6000 सबसे बड़ी अमाउंट है, मैक्सिमम है। ओके, उसके बाद बात करते हैं लार्ज, फिर स्मॉल की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए लार्ज का मतलब ये होता है, इसमें हम कंडीशन दे सकते हैं कि भैया दूसरी सबसे बड़ी लार्ज संख्या, दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी लार्ज, तीसरा सबसे बड़ा लार्ज अमाउंट, इस तरीके से, ठीक है। तो आइए इसको परफॉर्म करते हैं। इज इक्वल टू एल ए, ठीक है, आर, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी लार्ज फंक्शन आ गया है। ओके, लार्ज आ गया है, तो हमने टैब दबा दिया। उसके बाद हम इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारे पास आ जाए निकल के, ठीक है। इसमें पूरे अमाउंट में तीसरी सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो कौन सा है, एंटर कर दिया। तो 36 का जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले 6000 है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी 6000 है, उसके बाद 4500 है, उसके बाद 3600 है, राइट, तीसरी सबसे बड़ी संख्या। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्मॉल। अब इसमें भी हम कंडीशन दे सकते हैं कि तीसरी सबसे छोटी संख्या या दूसरी सबसे छोटी संख्या, ठीक है, इस तरीके से। तो इज इक्वल टू स्मॉल, ओके, टैब दबा देंगे। उसके बाद हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, ओके, कॉमा के बाद हम इसमें कोई वैल्यू, यानी कि मतलब कोई वैल्यू दे देंगे हम इसमें, यानी कि तीसरी इसमें भी हम दे देते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। तीसरी सबसे सबसे छोटी संख्या, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, यानी 2500 है। तीसरी सबसे छोटी संख्या जो है वो है 2500। तो सबसे छोटी तो 1500 है, उसके बाद जो है उससे छोटी 2400 है, और उसके बाद जो है 2500 है। तो राइट, ये सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई हमारी। ओके, सो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होगा।
आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ या किसी कोई सीख रहा है अगर कंप्यूटर ये एक्सेल सीख रहा है उसको शेयर कीजिए, हेल्पफुल साबित होगा उसके लिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर संडे हम एक लॉन्ग वीडियो और बाकी दिनों में हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियोस एक्सेल टिप एंड ट्रिक्स की आपको प्रोवाइड कराएं इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जो है वो ऑल पे सेलेक्ट हो, मेक श्योर कि वो बेल आइकन आपका ऑल पे सेलेक्ट हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।